हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर। हिंदी में हम इसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी। तो आई होप कि आपको अभी तक जो भी वीडियोस बने हैं, जो भी लेक्चर हुए हैं, सब आपको अच्छे से समझ आया हो, क्वेश्चन के टाइप समझ आया हो और प्रैक्टिस करने में आपको पूरे क्वेश्चन बराबर बने हो। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसका पेपर देखा हमने। ठीक है। 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है। रीजनिंग थी, उसमें उसमें मैथ्स थी, उसमें साइंस, जीएस, सब कुछ था। ठीक है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। छोटा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज ये देखेंगे ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है। तो आपको मालूम है कि क्या है, नाम से क्लियर है, ऊंचाई मतलब ऊंचाई की बात हो रही है, एक हाइट की। क्लियर। और दूरी की बात हो रही है। ठीक है। दूरी मतलब डिस्टेंस, तो हम ये बोल सकते हैं डिस्टेंस। क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा, ऊंचाई एवं दूरी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है, क्या हम देखने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस तो क्या है। एक कुछ हाइट होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसकी कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है। इससे क्या होता है, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, कैसा बनता है। ठीक है। ये एक हाइट हो गई, ये डिस्टेंस, सॉरी, ये हाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है, और जो भी ट्राइंगल फॉर्म होगा उसमें ये 90 डिग्री ही रहेगा, एक हमेशा की बात रहेगी। ठीक है। कंपलसरी है, इसमें लगती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। जो हमारे इस 90 डिग्री पे काम करेगी। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास कितने केसेस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। केसेस क्या क्या बन रहा है, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है। मैक्सिमम 3 केस बनेंगे। ठीक है। और वो क्या रहेंगे, हम उसके बारे में अभी देखने वाले हैं। आपको मालूम है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसके पूरे एंगल्स जो हैं, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल, दूसरे ट्राइंगल के ये 2 एंगल और ये तीसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला। तो तीनों जो ट्राइंगल्स होता है उसका सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री। सॉरी, एक ट्राइंगल जो है उसके जो एंगल्स होता है, एंगल है जो भी, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री यहाँ पे हो गया आपका, बचा कितना आपके पास, 90। तो 90 इसमें और इसमें बटेगा। ठीक है। तो हम वही केसेस देखने वाले हैं कि पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, कि 90 डिग्री इन दोनों में किस प्रकार से बटेगा। ठीक है। ऐसा, अब जैसे पहला केस हम देखते हैं कि इसमें 30 डिग्री बटेगा, बचा कितना, 60, तो ये हो गया 60। क्लियर। अब इसको अगर मैं 60 देता हूँ तो इसको कितने दूंगा, 30 दूंगा। ठीक है। ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। क्लियर है। अब इसमें क्या हो सकता है, 45 ये देंगे, 45 इसको देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूरी नहीं कि 30 है तो हमेशा ही 30 पूछेगा, हो सकता है इसको 15 भी बोल दे। ठीक है। तो 15 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 75 हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने देखा 3 केस हमारे सामने आए, एक में ये 60, एक में 30, ये 30, ये 60, ये 45, ये 45 सॉरी। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, हम हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे किसके हिसाब से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हम सीधे इसको कहेंगे कि सॉल्यूशन बाय रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड मतलब उसमें एक अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, अनुपात हम अभी निकालेंगे। क्लियर है। आपको एक चीज़ और देखने वाली है कि जो भी एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उससे जो लाइन होके जाती है 30 डिग्री, ऐसे ये है तो ये होगी उसकी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 60 के लिए परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला, इसके लिए ये परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब देखने वाली बात क्या, यहाँ पे हम इसका रेशियो देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे इसमें, केस हमारे पास 3, ये 3 ट्रायंगल हमारे काम के हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब, रेशो मेथड। क्या होता है रेशो मेथड, अगर हम पहले केस की बात करें, केस फर्स्ट की 30 की बात अगर मैं करूँ, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। क्लियर, मतलब अगर साइन 30 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 सॉरी 1/2 होती है किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। क्लियर है, तो ए बी 1 हुआ, बी सी 2 हुआ। ठीक है, ये एक केस आया हमारे पास। इसी में अगर मैं 60 में बोलूँ कि साइन 30 या फिर कॉस 30, कॉस 60 अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो कॉस 60 क्या होगा हमारे पास, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसके लिए बेस क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, ये सॉरी यहाँ हाइपोटेनियस ए सी था। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, और यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए सी आया। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखिए ए बी 1 आया, ए बी 1, ए सी 2, ए सी 2। ठीक है, अभी तक रेशो हमारा सही जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं साइन 60 लेता हूँ, ठीक है, साइन 60, क्लियर है इतना, तो साइन 60 क्या होगा मेरा, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना, ए सी, साइन 60। ठीक है, परपेंडिकुलर सामने वाला, तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। क्लियर, तो आपको यहाँ से रेशो क्या देखने को मिला, ए बी का 1 रेशो है, तो ए बी का 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, ए बी का 1। ए सी की बात करूँ तो ए सी का, और यहाँ भी ए सी आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी ए सी आपको देखने को मिल रहा है कि 2 है, तो ए सी क्या हो गया हमारे पास, 2। क्लियर है, और क्या बचा हमारे पास, बी सी, तो बी सी आया कितना हमारा, √3। तो ये क्या हो गया हमारा, पहला केस हो गया कि ये इसमें बॉक्स हम पार देते हैं एक। ठीक है, ये बॉक्स, तो पहला केस हो गया हमारा क्या, जब एंगल
90 का एक तो होगा ही, कंफर्म है, एक 30 का, एक 60 का। तो हमारा रेशो क्या होगा? 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। क्लियर है? आपको एक चीज़ और मालूम है कि जितना बड़ा एंगल रहेगा उसकी सामने वाली जो साइड रहती है उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, 30 के सामने वाला 1 है, 60 के सामने वाला 3, मतलब 1.732। क्लियर? और इसके सामने वाला 2, उससे ज़्यादा। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर यहाँ पे केस 2 की। ठीक है, तो केस 2 से क्या होगा हमारे पास? साइन 60 की बात करूं अगर मैं, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 कितना होता है? √3/2। अब अगर मैं साइन 30 की बात करूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AC। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि AC कितना आया? 2। AC हम यहाँ 2 कर देते। ठीक है, इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हम। तो AC की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2। AC 2 हो गया। AB की वैल्यू कितनी आई? AB √3। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास अब? BC की वैल्यू आई 1। तो आपको दोनों डायग्राम से यहाँ पे क्लियर है कि 30 के सामने वाले का रेशो क्या होता है? 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। ये दोनों केस का हमारे पास यहाँ पे आ गया आंसर। अगर मैं यहाँ पे केस 3 की बात करूँ, क्लियर, केस 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो केस 3 इसके हिसाब से होगा। अगर इसमें मैं साइन 45 लगाता हूँ तो कितना होगा? परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AC। साइन 45 1/√2। और दूसरा साइन 45 अगर मैं लगाऊं, ये वाला 45, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है? BC। ठीक है, 1/√2। इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि AB की वैल्यू कितनी है? 1। AB की वैल्यू 1 हो गई। BC की रेशो कितनी हो गई? 1। लेकिन AC का रेशो है AC का √2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? रेशो पे डिवीजन। 30 के सामने वाला 1 होता है, 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, 60 के सामने वाला √3, 90 के सामने वाला 2 और 90 के सामने वाला 2। कब? जब एक एंगल 90 का, दूसरा 30 का, तीसरा 60 का हो। और दूसरे में 90 होगा और 45 में अगर डिवाइड होता है तो उससे क्या होगा? इसका रेशो 1, इसका रेशो 1, 90 के सामने वाला √2। ये क्लियर है? ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमको रेशो हमेशा याद रखना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन लिखे हैं इसके पहले से। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इसके। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तब नाव का नदी के पुल के ठीक नीचे पहुंचने में लगा समय क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल जो है, तो ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये θ1, ये कहलाता है क्या? नीचे से ऊपर वाला एलिवेशन। ठीक है, और ये θ2 कहलाता है, ये θ2 है। ठीक है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों।
ये हमको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 है। अवनमन आपको मालूम है, तो अगर मैं ये नदी कह दूं कि ये नदी है, ये पुल की ऊंचाई है और ये पुल है। ठीक है, तो ये अवनमन कोण उसने बोला है, डायग्राम बनाते आपको आना चाहिए। अवनमन कोण बोला है 30 डिग्री। ठीक है, आपको मालूम है ये 90 कहलाएगा। ये कितना बचा, 60 बचा। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब क्या बोला उसने, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल, 15 मीटर ऊंचा पुल हो गया, 15 मीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है नाव, यहाँ से यहाँ आ गई नाव, तो वो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात आपको मालूम है कि 30 के सामने वाला कितना होता है। अभी हमने देखा कि 90, 60 और 30 में क्या हो रहा था, 30 के सामने वाला 1 था, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। क्लियर है, 90 के सामने वाला 2 रेशो है, 60 के सामने वाला √3 रेशो है और ए के सामने वाला 1 रेशो है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, √3 की वैल्यू कितनी बोल दिया उसने, 15। तो हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स मतलब 30 के सामने वाला 1, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। तो एक्स की वैल्यू हो गई 15/√3। इसको √3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 से जाएगा 5 बार, 5√3 आ गई एक्स की वैल्यू। मतलब नाव कितनी चल रही है, सी से बी डिस्टेंस कितनी है, 5√3। ठीक है, ये किस में आएगा, मीटर में। अब इतनी डिस्टेंस चलने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 5√3 मीटर। ठीक है, अब मीटर को अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, ये मीटर है, इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूँगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में। और स्पीड है हमारी कितनी, 6 kmph, 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर गया, आवर ऊपर जाएगा तो 5√3/6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ घंटे लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर किस में, घंटे में, आवर्स में। दूसरा अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ, ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टॉवर की शीर्ष का एलिवेशन 30 डिग्री है। एक समतल मैदान पर P से, ये P से एक टॉवर, ये टॉवर है, इसके शीर्ष का एलिवेशन बोला है उसने। एलिवेशन मतलब यहाँ से कितना है, 30 डिग्री। ये 90 होगा, आपको मालूम है। ये कितना बचा, 60 बचा। क्लियर है, यदि टॉवर की ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर, तो आपको क्या निकालना है, तो बिंदु P की टॉवर के पैरों से दूरी निकालना है आपको, इसकी डिस्टेंस निकालना है आपको। हम मान लेते हैं x है इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको रेशो मालूम है कि 30 के सामने वाला 1 रेशो होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, 90 के सामने वाला होता है 2 रेशो। अब एक की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100 दी है, तो एक की वैल्यू हो गई कितनी, 100। आपको निकालना है √3 की वैल्यू, कितनी माने हमने, x माने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ना हमको यहाँ पे साइन थीटा लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगर फिर मैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम एक और। ठीक है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है,
सूर्य जो है क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो, ये क्षैतिज है मतलब हॉरिजॉन्टल, इससे 30 डिग्री ऊपर हो, मतलब यहाँ से अगर पॉइंट बनाऊँ तो 30 डिग्री ऊपर यहाँ कहीं पे क्या है, सन है। ठीक है, ये क्या हो गया, सन। क्लियर है इतना। अब तो 50 मीटर ऊंचे भवन द्वारा डाली गई परछाई, अब ये अगर हाँ भवन मानूँ मैं, ठीक है, सूर्य कहीं भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परछाई यहाँ पे गिरेगी इसकी। ठीक है, तो 50 मीटर ये हो गया भवन, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है, ये 90 होता है, आपको मालूम है कन्फर्म। ठीक है, ये हो गया 60। ठीक है, अब आपको मालूम है 30 के सामने वाला रेशो होता है 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। आपको क्या निकालना है, ये परछाई है जो बी और सी की वैल्यू ये निकालना है आपको परछाई की। ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी x डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी थी है यहाँ पे 50, आपको निकालना है किसकी, √3 की वैल्यू। ठीक है, मतलब बी सी की, हम उसको मान लेते हैं क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 50√3, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आई होप कि आपको पूरा समझ आया हो ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, जो बेस्ट टीचर्स है उनसे पढ़ के फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है उनसे भी, तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आया हो। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, उनसे शेयर करें जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।